एकता ये सब जानती थी, बहुत ही अच्छी तरीके से जानती थी। और ये जानना ही उसकी मजबूरी थी या फिर उसका प्यार भी, क्योंकि वो रविराज से कभी अलग नहीं हो सकती थी, ना ही सोच सकती थी, ना ही जी सकती थी। लेकिन ये हो ना सका, उन्हें अलग होना ही पड़ा। तकदीर के हाथों या हालात के हाथों उन्हें अलग होना ही पड़ा। और जो वो जी नहीं सकती थी, वही लाइफ आज वो जी रही थी, रविराज से अलग रहकर। और यही चीज़ थी जो एकता को उसके गमों में कुछ अलग ही मुकाम पर लेकर गई थी। आज ये अंधेरा भी उसे बहुत प्यारा लगने लगा है। किसी बातों पर एकता कभी नाराज़ हुआ करती थी, आज कोई भी बात ऐसी नहीं थी कि जिस पर वो नाराज़ हो। लाइफ को एक अलग अंदाज से वो देख रही थी। चीज़ों को पास में जाकर वो समझना चाहती थी। और ये सच में एक बहुत बड़ी लर्निंग थी लाइफ की, जिससे एकता आज तक महरूम थी। वो सब चीज़ें उसे अब लाइफ के वो अंदाज दिखा रही थी जिससे एकता आज से पहले कभी नहीं मिली थी। और वो अंदाज एकता को किसी और हाल पर लेकर गए। आज ये अंधेरा भी उसे प्यारा लगने लगा है। एक और वक्त था जब उजाले के बिना उसका दिन नहीं चालू होता था, और आज ये अंधेरा। सभी लाइटें ऑफ करके एकता बस अपने गमों में डूबी हुई यहाँ बैठी है, सिर्फ और सिर्फ अपने रविराज की यादों में, अपने राज की यादों में। उसे पता है कि रविराज वहाँ पार्टी में है, लेकिन अब भी उसके दिमाग में एकता का ही ख्याल चल रहा है। और उस बात को लेकर एकता बहुत ही ज़्यादा संजीदा थी। इसीलिए ही तो वो उस पार्टी में नहीं गई थी कि उसे सामने देखकर रविराज अपना भी मज़ा किरकिरा करवा दे और वो खुलकर एंजॉय ना कर सके। बस यही बात एकता को खटक रही थी। और सबके चाहने के बावजूद उसने पार्टी में आने से इनकार करवा दिया। और कैंपस ख़त्म होने से पहले वहाँ से चुपचाप निकल कर वो अपने घर चली आई, अपने गमों के साथ, अपने एहसासों के साथ। उसे पता था कि रविराज भी उसके ख्यालों में इतना मशगूल है। पार्टी में होकर भी एकता की ही बातों में उसका दिमाग उलझा हुआ है कि क्यों ये सब हो रहा है उन दोनों के साथ। लेकिन प्यार ही है ये। प्यार के रास्ते कांटों के रास्ते होते हैं। इनमें गुलाब तो होते ही हैं, लेकिन रास्ता कांटों भरा ही होता है। जहाँ प्यार का त्याग, प्यार के सैक्रिफाइसेस हमसे बहुत कुछ मांग लेते हैं, जिसे देने में हमारी पूरी लाइफ चली जाती है। ये प्यार ही होता है जिसे साकार करने के लिए हम बहुत सारा त्याग भी लाइफ में करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एकता बस एकता ही थी, उसके जैसा और कोई नहीं था, ना ही रविराज जैसा। दोनों एक दूसरे के लिए बने थे और एक दूसरे के लिए ही थे। वो ना ही कभी अलग हो सकते थे, ना ही जुदा। बस यही उनकी कहानी थी। दूर होकर भी वो पास ही थे और पास होकर भी दूर भी थे। रविराज और एकता, इनकी ये कहानी बहुत ही निराली। वाह यारो वाह! अरे मेरे भाइयों, अरे कदरदानों, क्या डिनर हुआ आज का! वाह, सच में क्या मज़ा आया पार्टी का! वाह, एक तो दिन बहुत अच्छा गया हमारा कैंपस में, और उसके बाद का ये डिनर, वाह, सच में कितना मज़ा आया। बहुत दिनों के बाद इतना माइंड फ्रेश हुआ मेरा। क्यों, क्या बोलते हो यारो? हाँ ईश्वर, अब तुम तो हवा में ही होगे पूरे दिन। क्यों,
बहुत एंजॉय किया ना पूरे दिन। सच में आज का दिन ही बहुत अलग था। शुरू तो ऐसे झटके से हुआ कि बहुत सारा मज़ा उसमें आने लगा, और एंड हमारे इस पार्टी से हुआ जो कि बहुत शानदार रही इन बहुत दिनों के बाद। लास्ट पार्टी तो हमने जब हम सबको अवार्ड्स मिले थे तभी की थी। उसको तो आज तो बहुत महीने हो चुके, लेकिन ये पार्टी उस पार्टी से भी बहुत कहीं अच्छी थी। क्या मज़ा आया। इतने दिनों के बाद सब एक साथ मिलकर बैठे हम, और पार्टी का मज़ा दुगना तिगना चौगना हो गया। सच में इतना मज़ा आया। मैंने तो आज बहुत एंजॉय किया आज के दिन। सच में क्या दिन था आज का। हाँ हाँ, शायद बहुत ही एंजॉय किया था हमने। पिछली पार्टी भी हमारी बहुत अच्छी रही थी। सब लोग कितना मज़ा ले रहे थे, राज भी। आज तो पार्टी का मज़ा तो कुछ अलग ही लेवल का था, क्योंकि आज ट्रेडिशनल डे का कुछ अलग अंदाज था हमारे साथ। और देखो आज हमारे साथ कुछ नए लोग भी जुड़ गए जो शायद हमारे फ्रेंड्स भी बन सके आगे जाकर। क्यों अवधूत, सही कहा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोस्ती का हाथ इतना बढ़ाया है, इतना अच्छा टाइम बिताया है हम सब ने, तो क्यों नहीं। देखते हैं आगे चल के कैसा होता है। लेकिन यारो सच में बहुत अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया। मैंने भी बहुत दिनों के बाद ऐसी अच्छी पार्टी एंजॉय की। आज का दिन ही कुछ अलग था। सुबह से लेकर अभी तक बस एक अलग माहौल में जी रहे हैं हम। सच में एक अलग एक्सपीरियंस है। ठीक है भाइयों, चलो अभी बस आने का टाइम हो चुका है। और भाइयों अब क्या करें, हम सब तो एक तरफ रहते हैं और अपने रवि माधुरी तो दूसरी तरफ, तो फिर कैसे करें? शायद अब तुम ही बताओ। अरे भाई ईश्वर, अब मैं क्या बताऊं। हम सब एक तरफ रहते हैं और रवि और माधुरी दूसरी तरफ। रवि ने तो अपनी बाइक लाई ही होगी आज। वो अपने बाइक पे माधुरी को छोड़ देगा उसके घर पे, और उसके थोड़े ही आगे रवि का ही तो घर है, तो वो दोनों साथ जा सकते हैं। रही बात हमारी, हम सब पिछली बार की तरह एक ही बस को पकड़कर अपने अपने घरों में जा सकते हैं। उस हिसाब से प्रीतम और कीर्ति को भी तो एक कंपनी मिलेगी। क्यों, सही कहा ना? हाँ हाँ, एकदम सही कहा। ये प्लान तो एकदम परफेक्ट है। उस हिसाब से हम अच्छी तरह से अपने घरों में पहुंच जाएंगे। क्यों, बाकी अवधूत और श्रीनिवास का क्या प्लान है? भाई हम तो दूसरी तरफ रहते हैं, हम अपने अपने बाइक्स पर निकल जाएंगे। क्यों, कैसा है? हाँ एकदम सही है।
अरे ये देखो यारो, आते करते करते बस भी चली आई। चलो फिर हम सब मिलते हैं कल। कल तो नहीं, लेकिन एग्ज़ाम्स के टाइम। अभी 2 दिन के बाद एग्ज़ाम्स तो है, डायरेक्ट अभी एग्ज़ाम्स में मिलना होगा। ठीक है, चलो फिर। रवि, माधुरी को अच्छी तरह से ड्रॉप कर देना भाई। अवधूत, अरविंद और श्रीनिवास, ठीक से घर जाना अपने अपने बाइक्स पर। और पहुंचने के बाद एक मैसेज कर देना सबको। सब लोग सेफली घर पहुंच जाए, यही सबके लिए काफ़ी है। रात बहुत गहरी हो चुकी है। ठीक है भाइयों, चलो फिर एग्ज़ाम्स के दिनों में मिलते हैं। चलो अब निकलते हैं। अरे भाई ड्राइवर भाई, रुको भाई, हम सब आ रहे हैं। हम सब गिराइक हैं आपके। रुकिए ज़रा प्लीज़। अरे चलो चलो शाहिद, जल्दी करो। अरे कीर्ति, प्रीतम, चलो तुम भी। हाँ हाँ कुमार, चेतन, चलो। बाय गाइस, बाय बाय। चलो एग्ज़ाम के टाइम में मिलते हैं। बाय, हैड अ वंडरफुल टाइम। बाय 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 ऑल, बाय बाय। वाओ, मेस्मराइजिंग। क्या वक्त था आज का। कभी आया और कभी चला गया, पता ही नहीं चला। क्यों, तुम्हें क्या लगता है रवि? हम्म, कुछ ऐसा ही आलम था आज के पूरे दिन का। कुछ अलग ही मंजर था आज का। दिन की शुरुआत बहुत धमाकेदार हुई हमारी, लेकिन उसके बाद की ये पार्टी, वाओ, माइंड रिफ्रेशिंग। जो ब्रेक हम चाहते थे एग्ज़ाम से पहले, वो हमें अच्छी तरह से मिल चुका है माधुरी। तो इस हिसाब से हमें आगे प्रिपरेशन में बहुत ही अच्छा फ्रेशनेस मिलेगा, जिसके वजह से एग्ज़ाम्स भी हमारे आगे बहुत अच्छे जाएंगे। और फिर तुम लोग जो साथ में थे, तो मज़ा तो आना ही था। क्यों रवि, हमारे साथ होने से मज़ा दुगना होता है तुम लोगों का। तो हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ माधुरी, क्यों नहीं। पिछली बार भी कितना मज़ा आया था। एक अच्छा वक्त बिताया था हम सब ने। और उसके बाद हम सब घर निकल गए। वो दौर भी एकदम अच्छा था। आज भी वो दिल के करीब है। क्या वक्त था वो। इतनी भागदौड़ की लाइफ हम जीते हैं कैंपस में। पढ़ाई से लेकर एक्स्ट्रा करिकुलर्स, इतना बहुत कुछ होता रहता है कैंपस में। एक दूसरे के साथ रहकर भी हम एक दूसरे को इतना वक्त नहीं दे पाते। बस यही एक वक्त होता है पार्टी का, जब हम एक साथ एक ही जगह पर बैठकर कुछ खुले दिल से बहुत सारी गपशप कर सकते हैं। और उसके हिसाब से हमारा वक्त, एक अच्छा वक्त हम काट सकते हैं। बस और क्या चाहिए। सच कहा रवि, यही तो बात है हमारी। इसलिए तो हम में से हर कोई छोटी सी भी अचीवमेंट हो, उसके लिए फिर पार्टी का तकादा लगाते रहते हैं। क्योंकि ये टाइम हमें जीने को मिलता है, वरना कॉलेज के बाहर, कैंपस के बाहर तो हम कभी मिल ही नहीं पाते, इतना बिजी होते हैं। इसलिए ये वक्त सिर्फ हमारा होता है, सिर्फ हमारा। और अब क्या कहें, इतना प्यारा वक्त हमने आज गुजारा है। सच में क्या मज़ा आया। बहुत दिनों के बाद ये वक्त हम सब एक साथ गुजार पाए। और देखो, सबको इतना मज़ा आया। हमारे साथ साथ तो वो अवधूत, श्रीनिवास और अरविंद भी इतने खुश हुए आज। इतने सालों की राइवलरीज और दुश्मनी को पीछे छोड़कर आज वो भी हमारे साथ घुल मिल गए। बस क्या चाहिए हमें लाइफ में, सिर्फ एक वक्त गुजारने की देरी है। किसी को समझने की, उसके विचारों को जानने की सिर्फ देरी होती है, और फिर वो अपना बन जाता है। बस यही तो आज का दिन था, सबके एक साथ मिल जाने का। ट्रेडिशनल डे सच में एक अच्छा ट्रेडिशनल डे निकला, जिसने सबको एक साथ लाकर मिलाया। एकदम सच कहा माधुरी। चलो अब देर हो रही है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूँ। उसके बाद मुझे अपने घर भी तो जाना है। आज दिन बहुत लंबा था हमारा। चलो अब घर जाना ही बेहतर होगा। घर वाले भी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। आज का दिन तो बहुत ही मेमोरेबल था। बहुत दिन होकर भी हम वो भूल नहीं सकते, सच में। चलो निकलते हैं घर पे।
लो ये लो, आ गया तुम्हारा घर। क्यों, सेफली पहुंचा दिया ना, वो भी वक्त से पहले। चलो फिर मिलते हैं। अरे रुको रुको तो सही, इतनी जल्दी क्या है? ऊपर तो चलो, मॉम डैड से तो मिलो। इतने दिनों के बाद तो घर के पास आए हो मेरे, लेकिन कभी तो तुम ऊपर आते ही नहीं। अब क्या करें, तुम्हें भी तो पता है माधुरी, कितना बिजी होते हैं हम, इसलिए किसी के घर पर जाना मुमकिन नहीं हो पाता। फिर भी मॉम डैड को मेरा हाय कह देना। अभी वक्त काफ़ी हो चुका है, तुम्हें घर पर जाना होगा। हाँ हाँ, घर तो ऊपर ही है, सिर्फ चढ़ के ही तो जाना है। बस कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजार लूँ तो उसके बाद ऊपर चली जाऊंगी। तो अब पूरा दिन साथ में होने के बाद मैडम को अब मेरे साथ कुछ पल और बिताने हैं। वाह, ये तो एक अलग बात समझ में आई। क्यों, पूरा दिन इतना एंजॉय करने के बाद भी मन नहीं भरा? अभी भी वो सब बातें करनी है मेरे साथ? अरे नहीं रे रवि, बस ऐसे ही। ये पल कभी वापस नहीं आएंगे, इसलिए इन पलों को दूर जाने से पहले मैं इन सब को अपने पास समेटना चाहती हूँ, ताकि ये सब यादें मेरे दिलो दिमाग में अच्छी तरह से ज़िंदा रहे। याद है लास्ट टाइम भी हम ऐसे ही आए थे, तुम ही मुझे मेरे घर पर छोड़ने आए थे, और हम ऐसे ही मेरे घर के पास इसी जगह पर ऐसे ही कुछ वक्त बिता रहे थे। क्यों, याद है तुम्हें? हाँ हाँ, अच्छी तरह से याद है माधुरी, क्यों नहीं। हमने वो वक्त बहुत अच्छा गुजारा था, मुझे आज भी याद है। और उसके बाद ये आज की पार्टी, सच में वक्त कितना जल्दी जल्दी निकल जाता है आगे, पता ही नहीं चलता। उसके बीच में कितने सेशन टेस्ट हुए, लेकिन फिर भी वो दिन कल ही गुजरा है ऐसा लगता है हमें। क्यों, सही कहा ना? हाँ रवि, एकदम सही कहा। लेकिन आज तुम इतने गुमसुम क्यों थे रवि? मैं तुम्हें गौर से देख रही थी आज पूरे दिन। क्या मैं सच कह रही हूँ ना? अरे माधुरी, ऐसा थोड़ी ना था, मैं तो खुश था पूरे दिन। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हें मैं कुछ अलग लगा आज के दिन? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अलग लगे। जब एकता कॉलेज में आई तब से तुम एकदम अलग से नज़र आ रहे हो। आज पार्टी में भी तुमने इतना एंजॉय नहीं किया। सबके वहाँ मौजूद होने के बावजूद तुम गुमसुम थे, अकेले। मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन तुम्हारे मुस्कुराहट के पीछे छुपा हुआ वो जो दर्द था, वो मैं अच्छी तरह से जान सकती थी, महसूस कर सकती थी रवि। इसलिए मैं तुम्हें पूछ रही हूँ, क्या तुम आज गुमसुम थे? क्या सच कह रहे हो ना मैं? अब तुमसे क्या छुपाना, तुम तो मेरे बारे में तो जानती ही हो, मेरे और एकता के बारे में। ये बातें मैं अभी करना नहीं चाहता, क्योंकि आज हमने एक अच्छा वक्त गुजारा है। लेकिन तुमसे क्या छुपाऊं? जी हाँ, एकता वहाँ आने के बाद मेरा मूड कुछ चेंज हो गया। वो जब भी सामने आती है मुझे वो पुराने हमारे दिन याद आते हैं, और वो सब झगड़े और परेशानियाँ, वही दिन याद आकर मैं उसे अवॉइड करने के लिए सोचता रहता हूँ। फिर वो मोमेंट मुझे कुछ ऑकवर्ड फील करा देती है। अब मैं क्या छिपाऊँ तुमसे? शायद और ईश्वर भी एकता को पार्टी के लिए इनवाइट कर रहे थे कब से। मैं भी सोच रहा था कि एकता उस पार्टी में चली आए, लेकिन एकता नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि वो जानती थी कि उसके वहाँ के प्रेजेंस के वजह से मुझे कहीं दुख ना हो, इसलिए उसने दूर रहना सही समझा। लेकिन मैं आज भी जानता हूँ कि एकता अभी तक सोई नहीं होगी अपने घर, वो जाग कर मेरे ही बारे में सोच रही होगी। बस यही चीज़ मुझे जीने नहीं देती, ये दुख मैं सह नहीं पाता जो मेरी तरफ से एकता को मैं देता रहता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी तो मजबूर हूँ।